नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब बैन लगाने का फैसला किया है जिन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में खुद को रजिस्टर नहीं कराया है। ये बहुत बड़ा फैसला देखिए नेपाल सरकार की तरफ से लिया गया है और ये फैसला संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। अब दरअसल इसके मायने क्या है, क्यों ये फैसला लिया गया, कितना समय सीमा का वक्त यहां पर दिया गया था और ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका नेपाल की तरफ से माना जा रहा है। दरअसल जिन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, 7 दिन की समय सीमा यहां पर तय की गई थी, वो खत्म हो गई है। अब नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है और इस बैन के बाद सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नेपाल में कानूनी रूप से काम कर पाएंगे, यानी कि चल पाएंगे और यूजर्स इसका जो इस्तेमाल है वो कर पाएंगे। ये नेपाल के यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कब आई, कैसे आई, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब बैन करने का ये बहुत बड़ा फैसला किया है जिन्होंने मंत्रालय में खुद को रजिस्टर ही नहीं कराया। क्योंकि जब ये फैसला सामने आया कि भाई आखिर इस प्लेटफॉर्म को क्यों बंद किया गया है, जिनकी फहरिस्त यहाँ पर सामने आ रही है, ये सब सोशल प्लेटफॉर्म जिस पर नेपाल के जो यूजर्स हैं बड़ी संख्या में खुद को एक्टिव रखते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है। तो इसके पीछे सीधे सीधे वजह वही रही जो हमने आपको बताया कि रजिस्टर खुद को इन प्लेटफॉर्म ने, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नहीं करवाया। और इस फैसले के बाद देखिए नेपाल में फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय यानी कि सीधे सीधे बंद करने, बैन करने का ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया और इसके बाद नेपाल टेलीकॉम को बाकायदा खत भेज दिया गया है। इन प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों के अंदर दरअसल सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर कराना था, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो यहां पर करवानी थी। लेकिन ये ऐसा करने में नाकाम रहे थे, यानी कि खुद कोई इनिशिएटिव लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया। ऐसे में नेपाल सरकार का ये फैसला सामने आया कि भाई अगर आप हमारी इस आदेश को, हमारे इस प्रोसेस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इन्हें हल्के में ले रहे हैं, तो ये फैसला यहां पर लिया जाएगा। देखिए, मंत्रालय ने कंपनियों के लिए पंजीकरण पूरा करने के लिए बाकायदा 28 अगस्त से 7 दिनों की ये पूरी समय सीमा यहां पर तय की थी और बुधवार रात को ये समय सीमा खत्म हो गई थी। फिर नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू होंगे और मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय ने जो संबंधित कंपनियां हैं उनको बाकायदा खत जारी करना, पत्र जारी करना भी शुरू कर दिया। देखिए, नेपाल सरकार ने पहले ही नियमों